अब रुखसती और अपने दिल पे हाथ रखा। मखदूमा की रुखसती हो रही। उन बेटियों से पूछो जिन बेटियों की माएं बचपन में उन बेटियों को छोड़कर चली गई हो, जिन बेटियों की माओं का साया बचपन में बच्चियों के सर से उठ गया हो। जब बच्ची रुखसत होती है, बाप की चौखट छोड़ती है, उस वक्त उस बच्ची के दिल की क्या कंडीशन होती है, उस बच्ची से आप पूछ लो। बाप है, रिश्तेदार है, सारी खुशियां उस वक्त में मौजूद हैं, लेकिन माँ नहीं है तो उस वक्त सारी खुशियां फीकी हैं। मखदूमा के तैयार मुस्तफ़ा अपने हाथों से कर रहे हैं, और जब तैयार हो गई अज़वाज मुतहरात के झुरमुट में आका अपनी बेटी को रुखसत करते हैं। लेकिन जनाब फातिमा के दिल में रह रह के माँ खदीजा की ख्याल आ रहे हैं। ऐ काश आज सारे लोग मौजूद हैं, मगर मेरी माँ खदीजा होती तो अलग मामला होता। आय काश अगर मेरी माँ खदीजा होती तो आज मेरे दिल पर और मेरे चेहरे पर खुशियों की अलग असरात दिख रहे होते। लेकिन आका है, अपनी बेटी को रुखसत कर रहे हैं। है दुनिया में ऐसा कोई बाप जो अपनी बेटी को रुखसत करते हुए दुआएं दे रहा हो? आका ने अपनी बेटी फातिमा को रुखसत किया था तो पूरी दुनिया के उन बापों को देख मैसेज दिया था। आका फरमाते हैं बेटी फातिमा तुम्हें रुखसत कर रहा हो, लेकिन जाते जाते अपने बाप की एक नसीहत और वसीयत सुन लो। अर्ज करती है अब्बा जान वो कौन सी नसीहत है? आका फरमाते हैं मेरी बेटी वो नसीहत ये है, जब तुम अली के यहाँ चली जाओ ना, अली से कभी किसी चीज का सवाल मत कर लेना, अली को परेशान मत करना, अली का तुम्हारी जानिब से दिल नहीं दुखना चाहिए, अली को मशक्कत में मत डालना। ये बाप दुनिया का वो अनोखा बाप है, अगर जमीन को इशारा कर दे तो जमीन सोना बन के चलती नजर आए, अगर आसमान के चांद को पैगंबर इशारा कर दे तो आसमान का चांद मुस्तफा जाने रहमत की उंगली के इशारे पे गर्दिश कर रहा हो। ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पाकीज़ा जात है, लेकिन अपनी बेटी को आका रुखसत कर रहे हैं तो दुनिया वालों के दर्द दे रहे हैं। एक बाप को अपनी बेटी को रुखसती के वक्त कौन सा पैगाम देना चाहिए? एक बाप को अपनी बेटी की रुखसती पे कौन सा दर्स देना चाहिए? ये मुस्तफा जाने रहमत है जो अपनी बेटी को ये दर्स दे रहे हैं। हजरात मुहतरम ये मुस्तफा की बेटी अब अली के यहाँ गई है, और जब अली के यहाँ जनाबे मखदूमा ने कदम रखा है तो वही छोटा सा कच्चा मकान है। अब उस बाप की बेटी है जिसकी बात ये है कि जिसके आगे पीछे जन्नत है, जिसके आगे पीछे हूरें टहल रही हो, जिसका झूला फरिश्ते झुला रहे हो, जिसके यहाँ जन्नत से दस्तरखान आ रहा हो। आज उसी बेटी के यहाँ आज ऐसे हालात हैं, अली के घर की माली पोजीशन ये है, एक वक्त का खाना भी वहां पहले से मौजूद नहीं है, जितना कमाते हैं उतना खिलाते हैं। अली घर में गए हैं, साथ में उम्मे ऐमन भी है, लेकिन दिन निकला और दिन निकलने के बाद ऐसी पोजीशन होती है। अली फातिमा की जब शादी हुई, अब मखदूमा सैयदा खदीजा इरशाद फरमाती है जिस वक्त में मेरी बेटी सैयदा खदीजा फातिमा की उम्र तकरीबन 5.5 साल की है, और उस 5.5 साल की उस नन्ही सी उम्र में फातिमा की पोजीशन ये है, इसलिए कि फातिमा ने मुस्तफा की जिंदगी का वो दौर देखा है जब दुश्मन मुस्तफा के चेहरे पे जब मुस्तफा के ऊपर कूड़ा डालते हैं। मुस्तफा जाने रहमत जब नमाज पढ़ते हैं तो उनकी नमाज में ऊंट की ओजड़ियां मुस्तफा के ऊपर डाली जा रही है, मुस्तफा के रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं। फातिमा ने अपने अब्बा का वो दौर देखा है। अब उसी दौर में पलने और पढ़ने वाली नाज़ो नखरे के साथ पलने वाली बेटी है फातिमा, और जब फातिमा की उम्र 5.5 साल की हो गई और उस 5.5 साल की पोजीशन में तारीख मिल रही है, जनाबे सैयदा खदीजा फरमाती है मेरी रिश्तेदारी में शादी, तो मैंने सोच लिया अपनी बेटी फातिमा को इतना आलीशान लिबास में लेकर मैं अपनी रिश्तेदारी में जाऊंगी ताकि लोग देखें किसकी बेटी आई है, खदीजा और मोहम्मद की बेटी आई है। इतना आलीशान लिबास बनाया गया है, 2 जोड़े खदीजा ने सिलवाए हैं। फातिमा के लिए
चांदी का नन्ना नन्ना जेवर बनाया है और जेवर बनने के बाद जैसे ही घर में आया, अब शादी का दिन होता है, खदीजा बेटी को तैयार कर रही है। आज भी हमारे यहाँ शादियों के मौके पर बेटियों को तैयार किया जाता है, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत की बेटी अब फातिमा तैयार हो रही है। खदीजा मुस्तफा जाने रहमत की बेटी को तैयार कर रही है। अब जब खदीजा ने नए लिबास को पेश किया तो मखदूमा ने रोकर अर्ज किया, माँ मैं ऐसे लिबास को नहीं पहनना चाहती हूँ। तो मखदूमा फिर अर्ज करती है, इरशाद फरमाती है, खदीजा ए बेटी मैंने तेरे लिए चांदी का जेवर रखा है, इस जेवर को तू पहन ले ताकि लोग देखे कि आखिर शादी में किसकी बेटी आई है, खदीजा और मोहम्मद की बेटी आई है। इतना जब कहा तो मखदूमा की आंखों में आंसू आ गए और आंसू के बाद में मखदूमा अर्ज करती है, माँ मैं आपका यह हसीन लिबास पहनने वाली नहीं हो, मैं आपका यह हसीन जोड़ा पहनने वाली नहीं हो। कहा बेटी किस लिए आंखों में आंसू है मखदूमा के, और रोकर कहती है, माँ मैं इसलिए नहीं पहनना चाहती थी, आज हमारे और आपके यहाँ पर तो इंतजाम है, तो आपने मेरे लिए चांदी के जेवर बनाए रखे हैं, आपने मेरे लिए हसीन जोड़ा बनाए रखा है, लेकिन मैं इसलिए नहीं पहनना चाहती अम्मी जान, कल बाबा जान की उम्मत के गरीब भी होंगे और उन गरीबों के यहाँ बच्चियों की आमद का सिलसिला भी होगा। अगर किसी गरीब की बेटी अगर शादी में जा रही होगी, उस वक्त में उस गरीब बाप के पास नया लिबास नहीं होगा, उस गरीब बाप के पास अपनी बेटी को पहनाने के लिए नन्ना जेवर नहीं होगा, तो उस गरीब का दिल टूट जाएगा। इसलिए अम्मी जान मैं ये गर्दिश गवारा नहीं करती ताकि कल कोई इस्लाम मुखालिफ ये ना कह सके कि खदीजा और मोहम्मद के पास दौलत तो थी, इसकी बुनियाद पर फातिमा ने चांदी का जेवर पहना। तो फातिमा ने अर्ज किया, माँ मैं सब कुछ गवारा कर सकती हूँ, कल कोई बाबा जान की साथ पर कोई उंगली उठाए, ये उंगली उठाना गवारा नहीं करती हूँ। ये है फातिमा। करात तो देखो मुसलमानों, ये फातिमा है। आज हमारे यहाँ मुआशरे का हाल, हमारा मुआशरा ही है, नाम लेते हैं हम मखदूमा फातिमा का, लेकिन अमल से बिल्कुल कोरे। शादियां हो तब हालात देखो, मुस्तफा की बेटी 5.5 साल की है तो शादी में जाने के लिए क्या बोल रही है, अपनी खुशियों की खातिर अगर उस वक्त में ख्याल आया तो बाबा की उम्मत का ख्याल आया है, अपने बाप की उम्मत का ख्याल। अर्ज करती है, माँ मैं नहीं पहनने वाली, इसलिए कि अगर मैंने पहन लिया ना तो मैं तो पहन लूंगी मेरे, मगर बाबा की उम्मत के गरीबों का दिल टूट जाएगा। इतना जब कहा, अब मैं अपने मुआशरे का जायजा लेता हूँ। मैं अर्ज करता हूँ आज हमारे मुस्लिम मुआशरे का हाल ये है कि चाहे गरीब पड़ोसी भूखा तड़पे या बिलखता रहे, लेकिन शादियों के मौके पे अल्लाह की पनाह हमारे मुस्लिम मुआशरे का हाल ये है कि हमारी ही 18 साल की जवान बहन है, हमारी ही मुआशरे की वो बेटी है। हम देखते हैं जब शादियां होती हैं तो उस वक्त में वो लिबास पहन कर के मैदान में उतरती है, उस वक्त में वो लिबास पहन कर आती है कि अच्छे से अच्छे मुत्तकी लोगों की नजरें उस पर उठने पे मजबूर हो जाती हैं। उस वक्त में बाप की गैरत मिट चुकी होती है, उस बाप की गैरत कहाँ चली जाती है, उस भाई की इज्जतों का जनाजा कहाँ निकल जाता है, उस वक्त में उसकी हमीयत और इज्जत कहाँ चली जाती है। अगर किसी ने उसकी बेटी पे उसके अलावा नजर डाल दी तो लाठी और डंडों पे नंबर आ जाता है। लेकिन आज उसकी गैरतें कहाँ मिट चुकी हैं, आज उसकी इज्जत और हमीयत का जनाजा कहाँ निकल गया है। बाप है वो सामने देखता है बेटी हमारी हंसी बन सबर कर तैयार है, लोग नजरें डाल रहे हैं, बेपर्दगी का मुजाहरा हो रहा है। भाई है वो अपनी बहन को देखता है लेकिन नजरें चुराने लगता है। मैं कहता हूँ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम्हारा किरदार तो ये नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हें खुदा ने दौलत दी है और तुम्हारे बनाओ शिकार और हुस्न की मामला ये है कि जो चीज जितने ज्यादा पर्दे में रहती है उस पर्दे वाली चीज की उतनी ही ज्यादा अहमियत होती है। मैं कहता हूँ इस्लाम की बेटी ये तो तू है कि तू किसी मजदूर की बेटी है, या तू किसी कलकत्तार की बेटी है, या तू किसी जमींदार की बेटी है, या किसी ठेकेदार की बेटी है, मगर तेरा ये बनाओ शिकार। लेकिन उस बाप की बेटी भी तो दे जो उंगली का इशारा करे तो पीछे पीछे
बाहर सोना बन के चले, उस बाप की बेटी का पर्दा भी तो देख जो जमीन पे बैठ कर इशारा करे, आसमान का चांद अपने सीने को जो टुकड़ों में बदल दे, मगर उस बाप की बेटी मखदूमा फातिमा का पर्दा ये। आका फरमाते हैं कि मेरी बेटी फातिमा का पर्दा ये है, जब ईसाइयों से मुबाहला हो रहा है आका आगे आगे है और साथ में मखदूमा फातिमा पीछे पीछे है, उसके पीछे अली चल रहे हैं, उसके पीछे हसन चल रहे हैं, उसके पीछे हुसैन चल रहे हैं। अब ये पंजतन पाक का काफिला चला है, आगे आगे नबी चले हैं, नबी के पीछे फातिमा चली है, फातिमा के पीछे अली है, अली के पीछे हसन है, हसन के पीछे हुसैन। अब ये पंजतन पाक का काफिला चला। पहले तसव्वुर में अर्ज किया आका तरतीब तो सही है, लेकिन मसला ये है आप आगे हैं ये ठीक है, आपके पीछे अली होते, अली के पीछे फातिमा होती, ये तरतीब गड़बड़ लग रही है। तो रूहानियत के दुनिया में जवाब आएगा मेरे गुलाम परेशान ना हो, मेरे हर काम में मसलिहत है। तो मैंने अर्ज किया मेरे नबी क्या मसलिहत है? जवाब मिलेगा गुंबदे खदरा के मकी का, मैं इसलिए आगे आगे चल रहा हूँ, जहाँ पे मेरा कदम रखा जाएगा वहीं पर मेरी बेटी फातिमा का कदम रखा जाएगा, और जहाँ फातिमा का कदम होगा उसी कदम पे अली का कदम रखा जाएगा, और अली के कदम पे हसन का कदम होगा, हसन के कदम पे हुसैन का कदम होगा, ताकि दुनिया जान ले कि फातिमा के पर्दे का आलम ये, आसमान तो आसमान, जमीन भी फातिमा के कदमों का निशान न तलाश कर पाए। रिसालत, नारी गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हसनैन मंजरी, नारे तकबीर। बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। है फातिमा का पर्दा। मैं कहना चाहता हूँ इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, अगर तुम्हें कनीज़े फातिमा बनना है, अपने आप को फातिमी किरदार में बदल लो, दुनिया में इनकलाब पैदा हो जाएगा। हर गली गलियारे में तुम्हारी नुमाइश हो रही है, आज तुम्हारी इज्जतों को नीलाम बरसरे आम किया जा रहा है। मैं कहता हूँ इस्लाम की मुकद्दस बेटी तेरे लिए ये जरूरी है, अगर काश तूने फातिमा की रविश पर अमल कर लिया होता तो आज तुझे इज्जत अजमत का जो तुझे कल ताज पहनाया गया है, आज भी तुझे उसी वकार से लोग देख रहे होते। लेकिन तूने तो अपने अकाबिरीन और अपने असलाफ के उन रगड़ को छोड़ दिया है। तेरा तो मामला ये है कि जब तू निकलती है तो 18 साल की हमारी बेटी बेपर्दा निकलती है और हमारी 60 साल की बुढ़िया नकाब पहनकर चलती है। मैं कहता हूँ ये कहाँ की इंसानियत है कि 18 साल की बेटी बेपर्दा मार्केट में जा रही है और 60 साल की बुढ़िया नकाब पहन के जा रही है। होना ये चाहिए था कि हमारी बेटी के सर पे और चेहरे पे नकाब होता, और बेटा बुढ़िया 60 साल की है, उस वक्त उसमें पर्दे में इस्लाम कुछ तखफीफ रख रहा है। अगर वो दो थोड़ी देर के लिए अगर नकाब ना भी पहने तो चल जाएगा, लेकिन बेटी है उस वक्त उसे पर्दे में रहना चाहिए था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, आज तुम भी किसी की बेटी हो, लेकिन सुनो उसी फातिमा की गुलशन में एक ऐसी बच्ची ने जन्म लिया था जिस बच्ची को पूरी दुनिया सैयदा ज़ैनब का नाम देती है। ये वही सैयदा ज़ैनब है कि जिन्होंने करबल के रेगिस्तान में वो कलीदी किरदार अदा किया है कि करबला से लेकर मदीने तक ज़ैनुल आबिदीन और लुटे काफिले की जो सरबराही और सरदारी का कारनामा जो हुसैन की शहादत के बाद किसी ने दिया है, वो हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब ने दिया है। ये उसी फातिमा की लखते जिगर ज़ैनब है। आप पढ़ो तो सही अल्लाह वालों को, आप पढ़ो तो सही मुस्तफा के घर आने वालों को, ये सैयदा ज़ैनब है। तारीख बोलती है एक मर्तबा मखदूमा सैयदा ज़ैनब को बुखार आ गया। आपके शौहर हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने कहा, ऐ मेरी शरीका हयात, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुझे जो है उस फला तबीब के यहाँ पर दवा दिलवा दूं। तो सैयदा ज़ैनब ने जवाब दिया था, लोगों अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो तो सही, ये आज तुम्हें पला पलाया इस्लाम मिल गया है, लेकिन किस मशक्कतों के साथ ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। जरा उन मशक्कतों पे आप नजर डाल कर देखो तो सही, ये मखदूमा ज़ैनब है। फौरन सरताज से अर्ज करती है, शोहरे नामदार मैं चली तो जाऊं, लेकिन मेरे आगे मजबूरी है। कहाँ मेरी बीवी, ये बताओ मजबूरी क्या है? इस्लाम ने तो इजाजत और रुख्सत दी है ना कि जाओ अगर बीमार हो तो डॉक्टर से दवा ले लो, तबीब के यहाँ चली जाओ, हकीम के यहाँ चली जाओ। इतना कहा तो मखदूमा ज़ैनब ने अर्ज किया था, सरताज मजबूरी ये है कि मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की नवासी हूँ, मैं फातिमा की बेटी
अली की बेटी और हुसैन की बहन हो। क्या मतलब? कहा मतलब ये है अगर मैं दवा लेने के लिए जाती हूँ तो सही है, लेकिन अजीमत और रुखसत में फर्क ये है कि मैं अजीमत पे अमल इस बुनियाद पर कर रही हूँ कि मैं फातिमा की बेटी हूँ। अगर मैं तबीब के यहाँ जाऊंगी उस वक्त में तबीब मेरे हाथ पर हाथ रखकर नब्ज चेक करेगा बुखार कितना है, और जब नजर चेक करे नब्ज चेक करने के बाद दवा देगा, इतना हाँ देगा। तो मखदूमा ज़ैनब ने उस वक्त में जवाब दिया था, सरदार ये तमाम चीजें तो देख रहे हो, लेकिन मेरे आगे मजबूरी है। अगर उसने मेरे हाथ पर हाथ रखकर नब्ज चेक की तो कल कोई इस्लाम मुखालिफ ये न कहने लगे कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की नवासी ज़ैनब ने फला तबीब के यहाँ जाकर हाथ पकड़वाया था। कल कोई ये न कहने लगे फातिमा की बेटी ज़ैनब ने फला तबीब से हाथ पकड़वाया था। कल कोई ये न कहने लगे हुसैन की बात ज़ैनब ने फला तबीब से जाकर के अपना हाथ पकड़वाया था। कहा सरदार सुनो, मुझे इस बीमारी में मरना तो गवारा है, लेकिन रसूल पाक की असमत पे कोई उंगली उठा दे ये हरगिज़ गवारा नहीं है। ये है फातिमा, ये है फातिमा की बेटी ज़ैनब। अगर हम और आप होते उस मैदान का कुछ भी हो शरीयत के कानून का, लेकिन जान बचनी चाहिए। लेकिन ना, ऐ मेरी इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, तुम भी आज पर्दे के वो कानून जो सरकार मुस्तफ़ा जाने रहमत की बेटी फातिमा ने दुनिया को दिया था, पर्दा करबला का वो लुटा काफिला है। अजय बताऊं या खत्म करूं? करबला का वो लुटा काफिला जब बाबू साद के करीब पहुंचा, और बाबू साद के करीब जाने के बाद हुजूर के एक सहाबी सहल नाम है उनका, मुल्क के शाम तिजारत के लिए गए थे, वापसी हो रही है, किसी ने इत्तला दी है कि करबल के रेगिस्तान में हुसैन को शहीद कर दिया गया, तमाम जानिसारों को शहीद किया गया, उनके घर वालों की गर्दनें काट दी गई हैं, और कटने के बाद उन घर वालों के साथ ये सलूक किया गया, उनके सरों को नेज़े पर बुलंद किया गया, बाकी बहू बेटियों को सैयदानियों को कैदी बनाकर घोड़े खच्चरों पे बांध कर लाया जा रहा है, और उन्हें गली गलियारों में घुमा घुमा कर नुमाइश की जा रही है, और लोग भूखे और प्यासे हैं। इतना कहा वो फरमाते हैं सहाबी में दौड़ा दौड़ा गया, और जाने के बाद जब मैं बाबू साद के करीब पहुंच गया, और जाने के बाद मैंने क्या देखा कि ये वही किले बनु साद है कि जिसके करीब जाकर मैंने देखा, देखने के बाद कि हुसैन का लुटा काफिला आ रहा है, और नेज़ा पे सर बुलंद किसी का है, और मैं जाकर ठहर गया, और जैसे ही काफिला मेरे करीब आया तो मैंने शिम्र जिल जोशन को रोका, और रोकने के बाद मैं कहा कि काफिला कुछ देर के लिए रोक दिया जाए। अब काफिला उसी किले में रुक रहा है। अब फरमाते हैं वो सहाबी के मैंने जब लोग नेज़ा पे सर देखा, और सर देखने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए, और जैसे ही आंसू आए थे उस वक्त में उस लुटे काफिले के साथ में एक छोटी सी बच्ची है, उस बच्ची ने जब मुझे देखा, और देखते हुए सारे कैदियों पर सन्नाटा है, मगर वो छोटी सी बच्ची तकरीबन 7 या 7.5 साल की है। उस बच्ची ने मुझे देखकर कहा था, बाबा जान आप क्यों रो रहे हैं? इस वक्त में सारे यजीदी खुशियां मना रहे हैं, लेकिन आपके चेहरे पे ये आंखों से आंसुओं के कतरात क्यों दिख रहे हैं? इतना जब कहा तो फौरन उस सहाबी ने कहा था, बेटी मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने आज से पहले मस्जिद नबवी में मुस्तफा जाने रहमत को इसी सर को चूमते हुए देखा था, इसी गले को मैंने बोसा लेते देखा था, इसलिए रो रहा हूँ बेटी। इन यजीदियों ने हुसैन के गले को नहीं काटा, बल्कि हुसैन मुस्तफा जाने रहमत के चूमने की जगह को काट दिया है। इतना जब कहा तो वो सहाबी सोने लगे, और रोते रोते क्या देखते हैं, फौरन उस बच्ची ने कहा था, बाबा जान आप रोइएगा नहीं, आप अगर अहले बैते मुस्तफा से मोहब्बत करने वाले हैं तो सुनो। इतना कहा तो फौरन वो सहाबी कहते हैं, बेटी सुन तो सही, मैं तो कल भी इनके नाना का सदका खा रहा था, और आज भी इनके नाना का सदका खा रहा हूँ, और मैं ही नहीं पूरी कायनात इन्हीं के नाना का सदका खा रही है। ये बेटी बता क्या कहना चाहती है? तो फौरन 7 साल की उस बच्ची
बच्ची ने कहा था, ओ बाबा जान मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारे बाप का सर है। जब इतना कहा तो सहाबी फरमाते बेटी ये तेरे बाप का सर? हाँ हाँ बाप का सर है। कहा कि बता तेरा नाम क्या है? तो तारीफ बोलती है। उस बच्ची ने अर्ज किया था बाबा जान मैं इसी हुसैन की छोटी बेटी सकीना हूँ। सकीना मुझे सैयदा सकीना कहा जाता है। तो मखदूमा सकीना ने जब ये कहा तो फौरन सहाबी फरमाते बेटी क्या कहना चाहती हो? अर्ज किया मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप हमारे अब्बा का साथ इन यजीदियों से कहे हमारे लुटे काफले से थोड़ा आगे लेकर के चले, ताकि इसलिए कि हम जब निकलते हैं तो जिन रास्तों से गुजरते हैं और जिन पहाड़ियों जिन बाजारों से निकलते हैं तो तमाशाई लोग हमें देखने के लिए हमारे करीब हो जाते हैं। और इन यजीदियों ने हमारे सरों से दुपट्टे छीन लिए हैं। इन यजीदियों ने हम सैयद अलियों के चेहरों से चादरें छीन ली है। इतना जब कहा तो वो सहाबी फरमाते हैं कि 4000 दिरहम दीनार उन शिमर जिलजोशन को दिए और कहा कि ऐसा है शिमर इस हुसैन के कटे सर को थोड़ा आगे लेकर चला जाया जाए। इतना कहा किस लिए? तो सैयदा सकीना ने सहाबी से कहा था इसलिए कि जब ये करीब होते हैं तो तमाशाई हमारे करीब आते हैं। तो ए मुस्तफा के सहाबी हम सैयदानियों के पर्दे का एहतमाम सलामत नहीं रहता है। हम सैयदानियों का पर्दा सलामत नहीं रहता है। अब आप ईमानदारी से बताओ मुसलमानों ये वही हुसैन की बेटी है जिस बेटी ने अपनी आंखों के सामने 56 साल के बाप को करते देखा है। ये हुसैन की वही बेटी है इस बेटी ने 18 साल के जवान भाई को करते देखा है। ये वही बेटी है इस बेटी ने अपने 6 महीने के लिए अस्कर को करते देखा है। ये वही बेटी है जिसने 23 साल के कासिम को करते देखा है और पूरा कबीला आंखों के सामने कट गया। उसके बावजूद भी ख्याल आया है तो इस्लाम के पर्दे का ख्याल आया है। अब हम अपने मुस्लिम मुआशरे का जायजा ले तो हमारे मुआशरे का आलम यह है अगर किसी बेटी की शादी हो और शादी के बाद वो ससुराल चली जाए और ससुराल जाने के बाद जब उसके बाप के इंतकाल की खबर रात के 2 बजे भी मिलेगी तो बेटी अपने बाप की इंतकाल की खबर सुनकर अपने मायके में सुबह ही चली आएगी या उसी वक्त में शौहर को लेकर आ रही है। और जब शौहर को लेकर आती है तो बाप की चौखट पे से कदम रखा और कदम रखने के बाद चीखें मार कर रोती है और बेहोश होकर वहीं फैल जाती है। पड़ोस में बैठने वाली औरत उस बच्ची को लेकर बाप की चारपाई के करीब लेकर सुला लेटा देती है। लेकिन जब होश आता है उस वक्त उस बच्ची के सर पे हमारी ना तो चेहरे पे पर्दा होता है ना सर पे दुपट्टा रहता है। उसका गिरेबान बड़ा हो जाता है और चीखों पुकार मची होती है। मैं पूछता हूँ इस्लाम की मुकद्दस बेटी ये बता आखिर तेरा हाल क्या है? तेरे सर पे पर्दे, तेरे सर पे दुपट्टा नहीं, तेरे बाल बिखरे हैं, तेरी आवाज बुलंद हो गई है, आखिर तुझे कुछ पता भी है? तो जवाब देगी मुझे नहीं मालूम इसलिए कि मेरा बाप दुनिया छोड़ गया है। आज मेरे ससुरा मेरी आज मेरे सर से उस मुशफिक बाप का हाथ हट गया है जिसके साए तले में बड़े रौब से चला करती थी। आज मेरा बाप दुनिया छोड़ गया है जिसके गम की बुनियाद पर मुझे अपने सर के दुपट्टे का होश नहीं, जिसकी गम की बुनियाद पर मुझे अपने गिरेबान का होश नहीं, जिसके गम की बुनियाद पर मुझे अपने आवाज का होश नहीं। इतना कहा तो मुझे फौरन याद आ गया ये करबला के लुटे हुए काफले की वो सकीना है। ये तो तेरा एक इकलौता बाप मरा है। लेकिन उस बेटी से पूछ जिस बेटी के सामने 56 साल का बेटा बाप कट रहा हो, जिस बेटी ने अपनी आंखों से एक ही दिन में 18 साल का अली अकबर कटते देखा हो, जिस बेटी ने अपनी आंखों के सामने 6 महीने का अली असगर शहीद होते देखा हो, इस बेटी ने अपनी आंखों के सामने 23 साल का कासिम कटते देखा हो, 36 साल का अब्बास कटते देखा हो, तो मैंने कहा ओ सकीना आपको अगर याद भी आना चाहिए था तो तुम्हें अपने बाप की याद आनी चाहिए, तुम्हें अपने भाइयों की कुर्बानी याद आनी चाहिए, तुम्हें अपने चचा की शहादत याद आनी चाहिए, तुम्हें अपने फुफेरे भाई की शहादत याद होनी चाहिए। तो सैयदा सकीना जवाब देती है और नाना के गुलाम परेशान ना हो, अहले बैत मुस्तफा का ये किरदार है कि हमारे मुजाहिदों ने करबल के रेगिस्तान में अपनी जानों को इस्लाम की खातिर कटाकर इस्लाम को बचाया और हम सैयदानियों ने उस बचे हुए इस्लाम पे अमल करके दिखाया। नारे तकबीर, नारी रिसालत,
नारे गौसियत मसलके आला हजरत फैजाने कदीम नवाज जिक्र शहीद आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती हसनैन मंजरी सरजमीने अमरिया हाजीपुरा नारे तकबीर। ये सैयदा फातिमा की वो बेटियां हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का ओरिजिनल चेहरा दिखाया। आज भी उन बच्चियों को लोग नमूने अमल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उनका रास्ता हम लोगों के लिए जरिए नजात है, लेकिन कौन फातिमा है? आज हमारे यहाँ भी मौत का सिलसिला है, हमारे यहाँ भी लोग मरते हैं, लोग पैदा होते हैं, लेकिन किसी किसी की मौत दुनिया वालों के लिए नमूना बनती है। कोई दुनिया में आता है, आने के बाद उसकी पोजीशन ये होती है वो दुनिया के हसीन रंग रंगेलियों में मस्त होकर दुनिया छोड़ता है। एक आने वाला वो होता है कि जो दुनिया में आया और अपनी पैदाइश और अपनी हयात के मुतालिक वो सोचता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमें दुनिया छोड़ना है। तो आखिर जब दुनिया किसी काम की नहीं है तो इसे मुंह लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब वो है दुनिया में रहता है, जितने दिन भी अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी रखी वो दुनिया में अपनी सांसें मुकम्मल करता है, और मुकम्मल करने के बाद में जब दुनिया छोड़ता है तो उस वक्त में पोजीशन ये होती है। आज हमारे यहाँ भी लोग पैदा होते हैं, हमारे यहाँ भी रोजाना लोग पैदा होते हैं, रोजाना लोग इंतकाल करते हैं, लेकिन मरने वालों की दो तरह के तीन किस्में होती हैं। एक मरने वाला वो होता है कि जब वो मरता है तो उसके इंतकाल की खबर पड़ोसी को भी नहीं दी जाती, बल्कि रातों रात रफीक भाई उसे दफन कर दिया जाता है। एक मरने वाला वो मरता है कि जब वो दुनिया छोड़ता है तो उसकी जब मरने वाला मरता है तो जब उसकी पोजीशन ये होती है उसे जला के राख बनाकर हवाओं में नदी नालों में उसे बहा दिया जाता है। लेकिन एक मरने वाला वो मरता है कि जब वो इंतकाल होता है, और इंतकाल के बाद में जब उसे तैयार किया जाता है, उसे पुराना कपड़ा उतारा जाता है, फिर उसके बाद में नया लिबास उसे पहनाया जाता है, और जब नया लिबास पहनता है तो उस पर ही इक्तिफा नहीं, उसके ऊपर गुलाब के फूल डाले जाते हैं और उसे इज्जत से दूल्हा बनाकर चारपाई पे लिटाकर चार कांधों पे सवार करके उसे मकान से निकाला जाता है। और जब हमारे यहाँ वो मकान से इज्जत से निकाला जाता है उस वक्त में उसके रिश्तेदार होते हैं, वो तमाम रिश्तेदार जैसे ही जनाजे में शरीक होते हैं, बेटा है तो आंखों में आंसू है, भाई है तो उसकी आंखों में आंसू है, बेटी है उसकी आंखों में आंसू है, भतीजी है उसकी आंखों में आंसू है। अलबत्ता जब जनाजा घर से निकलता है हर एक चेहरे पे आंसुओं की लड़ियां दिखाई देती हैं। लेकिन अब मैं मरने वाले से पूछता हूँ, ओ मरने वाले मुझे ये तो बता, जब तू दुनिया में आया था तो सारे लोग खुशियां मना रहे थे, तेरा बाप अलग खुशियां मना रहा था, तेरी माँ अलग तेरी पैदाइश पर खुशियां मना रही थी, तेरी फूफी अलग खुशियां मना रही थी, तेरा दादा फूले न समा रहा था, तेरा चचा मिठाइयां तकसीम कर रहा था। आज तू किस पोजीशन में है? तो मरने वाला जवाब देगा, मेरी पोजीशन ये है कि जब मैं दुनिया में आया था तो मैं रो रहा था, सारे लोग खुशियां मना रहे थे, और मैं आज जा रहा हूँ तो मैंने कहा आज का पोजीशन है, कहा कि मैं चारपाई में लेटकर मुस्कुराता जा रहा हूँ और इन तमाम लोगों को रुलाता हुआ जा रहा हूँ। मैंने कहा ये बताओ मरने वाले, जब तू दुनिया छोड़कर जा रहा है, जब तू दुनिया में आया था तो तू रो रहा था और सारे रिश्तेदार खुशियां मना रहे थे, लेकिन आज जब तू जा रहा है तो सारे लोगों को रुला कर क्यों जा रहा है और तू मुस्कुराते हुए चारपाई पर क्यों जा रहा है? तो जवाब देता है मौलाना तुझे मालूम नहीं, मैंने उलमा से सुना है जब कोई सुन्नी जन्नती मुसलमान इंतकाल करता है और इंतकाल के बाद में जब कब्र की अंधेरी कोठरी में जाता है तब मैंने ये इसलिए खुशियां मना रहा हूँ कि मैं दुनिया में आया और आने के बाद में पलते रहा, लेकिन कभी जिंदगी में वो वक्त नहीं आया कि मैं जाता अपने नबी के रोज़े पे सलाम पढ़ने चला जाता, कभी वो वक्त जिंदगी ने ना दिया कि मैं अपने नबी के आस्थाने पे सलाम पेश कर लेता, लेकिन आज इसलिए मुस्कुराते जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि जब कोई दीवाना रसूल कब्र में चला जाता है तो कब्र में बेटा है दो मुट्ठी मिट्टी डालता है वापस आता है, भाई है दो मुट्ठी मिट्टी डालता है वापस आता है, चाचा है दो मुट्ठी मिट्टी
मिट्टी डालता और वापस चला आता है। लेकिन खुशी इस बात पर हो रही है कि जब कोई सुन्नी अपनी कब्र में जाता है तो मदफदेरी कब्र में जब खबर आता है तो गुंबदे खदरा से आवाज आती है, वो मेरे गुलाम परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये वो घड़ी है जहाँ तेरा बाप साथ नहीं देता, ये वो मकाम है जहाँ तेरा बेटा साथ नहीं देगा, ये वो जगह है जहाँ तेरी बीवी साथ नहीं देगी। तो फौरन गुंबदे खदरा से आवाज आती है, और मेरे गुलाम परेशान ना हो, दुनियादार तो साथ छोड़ सकता है मगर जिस नबी पर तू ईमान लाया था वो नबी कब्र में तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। मरने वाला कहेगा खुश इसलिए हो रहा हूँ मरने के बाद कब्र में मुस्तफा का चेहरा देखने को मिल जाएगा। अब आप ईमानदारी से बताओ, सुन लियो, अगर हमारे यहाँ मुआशरे का दस्तूर ये है, अगर जुआरी है उसकी भी जनाजे की नमाज होती है, अगर शराबी है उसकी भी जनाजे की नमाज होती है, बेनमाजी है उसके भी जनाजे की नमाज होती है, बेरोजादार है उसके भी जनाजे की नमाज होती है। दुनिया का कितना हो बड़ा मक्कार हो लेकिन मुसलमान है तो उसके जनाजे की नमाज होती है। अब मैं मेंबर वालों की दुआओं का तलबगार रहूंगा। आप ईमानदारी से बताओ मुसलमानों, अगर कोई जुआरी मरता है तो उसके जनाजे की नमाज होती है कि नहीं होती है? होती है। और जब जनाजा तैयार कर दिया जाता है और जब नमाज होती है तो अब मुझे ये बताओ, मुर्दा आगे होता है या पीछे होता है? आप कहेंगे मौलाना हसनैन मुर्दा आगे होता है और इमाम उसके पीछे होता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, लोगों से बताओ, आखिर फजर की नमाज पढ़ने मस्जिद में जा रहा है, इमाम जब नमाज जमात से होती है इमाम आगे होता है, मुक्तदी पीछे होता है। ज़ोहर की नमाज होती है, इमाम आगे होता है, मुक्तदी पीछे होता है। असर और मगरिब की जमात होती है, इमाम आगे होता है, मुक्तदी पीछे होता है। इशा की जमात होती है, इमाम आगे होता है, मुक्तदी पीछे होता है। लेकिन ये जनाजे की वो वाहिद नमाज है जिसमें मुर्दा आगे होता है, इमाम पीछे होता है। आखिर इसका मतलब क्या है? हर नमाज में इमाम आगे होता और जनाजे की नमाज में मुर्दा आगे होता है, इमाम पीछे होता है। इमाम अगरचे अपने वक्त का वली हो लेकिन जनाजा आगे होगा, इमाम पीछे होगा। इमाम अपने वक्त का जलीलुल कद्र आलिम हो, जनाजा आगे होगा, इमाम पीछे होगा। अब मैं पूछता हूँ मरने वाले, आखिर तुझे ये इज्जतों का ताज कहाँ से पहनने मिल गया? ये बुलंदियां और सरबुलंदियां तेरे हिस्से में कहाँ से आ गई? वक्त का वली है तो उसके पीछे देव खड़ा है और तू उसके आगे लेटा हुआ है। आलिम है, तू आगे लेटा है, वो पीछे खड़ा है। तो जवाब मिलेगा, ये इज्जतें इसलिए मिली है कि आज मैं कब्र में अपने नबी के चेहरे का दीदार करने जा रहा हूँ। इसलिए मुझे इज्जतें मिली हैं कि कब्र में मुस्तफा के चेहरे का दीदार करने जा रहा हूँ। अब जैसे ही कब्र में मुर्दे को उतारा गया, सारे लोग मिट्टी देकर वापस, मिट्टी देकर। अच्छा, अगर कोई कितना ही बड़ा अपने बेटे का या अपने बाप का या अपनी बेटी का चहीता हो तो क्या बेटे की कब्र में अब्बा कभी सोता है? बोलो, कभी अपनी बेटी की कब्र में अम्मा सोने जाती है? आखिर ये कब तक के चोचले? बोलो डॉक्टर साहब, बराबर से पैसा तोल देंगे लेकिन जान बचा दो। माँ अलग तड़पती है, बाप अलग बिलखता है, भाई अलग से सकता है, लेकिन जैसे ही रूह और बदन का रिश्ता खत्म, जबानें सबकी बदलती हैं। जो बाप हर वक्त अपनी हिमायत की बोली जमीन दांव पे लगाने की बोलियां बोलता है, थोड़ी देर के बाद में वही बाप कहता है जल्दी करो। रिश्तेदार कहते हैं जल्दी करो। क्यों? क्या हो गया अब इसमें? जवाब मिलेगा, अब इसका यहाँ रहने का वक्त नहीं है। जितनी जल्दी हो सके एक नबी की उम्मती से मुलाकात करा दो, अपने आका से मुलाकात करने के लिए जल्दी भेज दो। कब्र में रखा गया, सारे लोग मिट्टी देकर वापस, और जैसे ही मिट्टी देकर वापस हुए तो फरिश्ते आ गए। आने के बाद में सवाल करते, मैं रब होगा, तेरा रब कौन है? मुसलमान है तो जवाब देता है मेरा रब अल्लाह है।
फिर सवाल होता है माँ दीनों का तेरा दीन क्या है? जवाब मिलता है मेरा दीन इस्लाम है। शबीह पाक दिखाई जाती है, फरिश्ता इशारा करता है मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था? जैसा बोलता है वैसा जवाब दे। अब इस मंजर पे जाकर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ लोगों, आपने नबी को देखा नहीं, आप फजर की नमाज पढ़ते हो, सलाम मुस्तफा पे पढ़ते हो। आपने हुजूर को देखा नहीं, आप मिलाद पढ़ते हो तो मुस्तफा पे फातिहा पढ़ते हो। आप जो है कुरान खानी करते हो तो उसका ईसाले सवाब नबी की जात की जानिब करते हो। आपने कहा नबी को देखा नहीं, जब दिल देखे आपका ये आलम है, तो जब कब्र में मुस्तफा को एक आशिक देखेगा, मुस्तफा जाने रहमत का पाकीज़ा चेहरा जब एक दीवाना देखेगा, और दीवाना देखने के बाद में फौरन से उसे कहेगा ओ फरिश्तों किसके बारे में पूछते हो? तो जवाब मिलेगा मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहा करता था? तो फौरन किसी और की बोली में नहीं, बल्कि जब ये फरिश्ते सवाल कर रहे होंगे तो फरिश्तों से ये मुसलमान यही अर्ज करेगा ये मेरे वही पैगंबर है जिसको मैं फजर की नमाज पढ़ता था तो बिल देखे इसी नबी में मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम भेजता था, ये वही मुस्तफा है। जब ज़ोहर असर मगरिब पढ़ता था तो मैं हर नमाज में कायदे में बैठकर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी इन्हीं को दो सलाम करता था। जब दुआ करता था तो इन्हीं की जानिब लो लगाकर इन्हीं के वसीले से दुआ करता था। अब मैं आपसे पूछता हूँ लोगों, ये तो हर हमारे और तुम्हारा आलम है, ये एक गुनहगार का आलम है, लेकिन अब इसी दुनिया के अंदर अब आप दूर नहीं बल्कि आप बरेली शरीफ चले जाइएगा, और जब बरेली आप जाइएगे और जाने के बाद में उसी बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा को आप देखेंगे तो आपको अहमद रज़ा की जिंदगी आपको देखने में मिलेगी। अहमद रज़ा की सुबह है तो नबी के नाम है, अहमद रज़ा की शाम है तो नबी के नाम है, अहमद रज़ा का सफर नबी के नाम, अहमद रज़ा का हज़र नबी के नाम, अहमद रज़ा का उठना बैठना नबी के नाम, अहमद रज़ा का खाना पीना नबी के नाम, अहमद रज़ा का सोना जागना नबी का नाम। और जब अहमद रज़ा ने दुनिया छोड़ी होगी और अहमद रज़ा को कब्र में उतारा गया होगा तो जैसे सबसे सवाल होता है आला हजरत से सवाल हुआ होगा, और जब आला हजरत से सवाल हुआ होगा तो फरिश्तों ने कहा होगा ओ अहमद रज़ा मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, जो करे फरिश्तों ने कहा होगा मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता अहमद रज़ा इस नबी के बारे में क्या कहा करता था? तो अहमद रज़ा ने यही तो कहा होगा इसके बारे में पूछते हो तो मैं इस नबी के बारे में यही तो कहा करता था, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। इस नबी की बात करते हो, इस नबी के बारे में मैं यही तो कहा करता था, फर्श पे डाला छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमता, कान इधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। इस नबी की बात करते हो, इस नबी के बारे में मैं ये नहीं, आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबर यही तो कहते थे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, जैसे सबका खुदा वैसे ही इनका तुम्हारा हमारा नबी। और फरमाते हैं अहमद रज़ा कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे गरीब नवाज हजरत अल्लामा हसनैन मंजरी, नारे तकबीर। इस्लाम के मुक़द्दस जिया लो, मरने से पहले मौत की तैयारियां कर लो, इसलिए कि न जाने कौन से दिन हमारी जिंदगी की शाम हो जाए। अब मैं जिस पर मैंने उन्वान शुरू किया था वही चल रहा हूँ, ये मखदूमा फातिमा है। जब आपका विसाल होने वाला है, मैं आपसे पूछता हूँ लोगों, आज हमारा और तुम्हारा मामला ये है कि हम पूरी जिंदगी गुनाह करने के बावजूद भी तलबगार जन्नत के रहते हैं। काश हमें जन्नत मिल जाती। मैं कहता हूँ आप पहले पढ़िए तो सही, ये मखदूमा सैयदा फातिमा है, इनकी ज़िंदगी भी तो आप पढ़ लो। जब मखदूमा सैयदा फातिमा जब दुनिया से जाने लगी, अचानक हस्ब दस्तूर मौला अली देखते हैं कि ये फातिमा है। आज अचानक में तबीयत कल तक बिगड़ी हुई थी, और जब मैं घर में देखा तो फातिमा जो है एक वक्त में खाना भी बना रही हैं, कपड़े भी हसनैन करीमैन को धुल कर डाल दिए, हसनैन करीमैन को सजाया नहलाया, कपड़े पहनाए, सर में तेल डाला, आंखों में सुरमा लगाया, बिल्कुल तैयार करके बैठ गए। और जब अली घर में आए तो देखते हैं, कहते हैं फातिमा एक वक्त में इतना
सारा काम कैसे कर रही हो आप? हसनैन को तैयार कर दिया और ये घर के कपड़े तैयार कर रही हो, तुमने खाना बना के एक वक्त में रख दिया, तुम तो बीमार हो। अली फरमाते ऐसा लगता है फातिमा के चेहरे पे बीमारी के कोई आसार नहीं है, लेकिन उसके बाद में फरमाते हैं ऐसा करो अली, मैं आपसे कुछ राज की बात करना चाहती हूँ। कहा कौन सी बात करना चाहती हो? अर्ज करती हैं अली, मैं ये कहना चाहती हूँ आज मेरी और तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। मैंने अपने बाबा जान को देखा था तो मेरे बाबा जान कहते हैं बेटी हम तुम्हारे आमद का इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है अली मेरी और तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। हसनैन करीमैन को प्यार किया और प्यार करने के बाद अली से फरमाती हैं ऐसा करो हसन हुसैन को नाना जान के रोजे पर तो भेज दो, नाना जान के रोजे पे ये सलाम पेश करके आएंगे। अब जब हजरत इमाम हसनैन करीमैन को रोजे रसूलुल्लाह पर फातिमा ने भेज दिया, हुसैन अपने नाना के रोजे पे हाजिरी दे रहे हैं। उन्हें क्या मालूम कि आज हमारे सर से माँ का साया उठने वाला है, हसन को क्या पता हमारे सर से माँ का साया उठने वाला है, लेकिन उसके बावजूद हसनैन करीमैन नाना के रोजे पे हाजिरी देते हैं, खेलते हैं, मस्जिद नबवी में चले आते हैं। इतना देखा, देखने के बाद में सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत अली से महवे गुफ्तगू है और गुफ्तगू का आलम यह है कि सैयदा मखदूमा फातिमा रोकर अर्ज करती हैं सरताज अगर मुझसे कोई आपकी जिंदगी में कोई कोताही या गलती हो गई हो तो आप मेरी गलतियों को माफ कर दीजिएगा। इतना कहा तो अली की आंखों में आंसू आ गए और रोकर अली कहने लगते हैं मखदूमा तुझसे तो आज तक कोई खता नहीं हुई है, लेकिन मैं आपसे अर्ज करता हुए मखदूमा अगर अली से आपके साथ में कोई गुस्ताखी हो गई हो तो माफ कर देना। ये अली है, अली और फातिमा है, आपस में प्यार और मोहब्बत देखो दुनिया छोड़ी जा रही है। तो फातिमा रोकर अर्ज कर रही है कि देखो ना अली के मैं जब दुनिया छोड़ रही हो तो मेरी पोजीशन ये है, हजरात तारीख में मिल रही है। अब जनाब मौलाए कायनात की घर से बाहर है तो एक वसीयत की थी ऐसा है अली अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो किसी को मेरे इंतकाल की खबर न देना और मेरा जनाजा रात की तन्हाई में ले जाना। इतना कहा कहने के बाद में क्या देखा, हजरत सैयदा फिजा फरमाती है कि मैंने अपनी मालिका जनाब फातिमा को अंदर किया, उन्होंने नया लिबास पहना, गुस्ल किया, बिस्तर पर लेट गई और लेट जाने के बाद में उसी वक्त में और कुछ देर के बाद उनका इंतकाल हो गया। अली जब बाहर से घर में आए हैं तो क्या देखा कि फातिमा दुनिया छोड़ चुकी है और फातिमा के चेहरे पे मुस्कुराहट जैसी खुशियां हैं, फातिमा के चेहरे पे पज़मुर्दगी नहीं बल्कि मसर्रत और शादमानी के आसार दिख रहे हैं। और जब मखदूमा ने ये शान दे मखदूमा की ये कैफियत देखी, अब तकफीन का इंतजाम हो रहा है, अब कब्र तैयार की जाती है और जब कब्र तैयार की गई तो रात की तन्हाई में अब जनाजा निकलता है। अली सोचते हैं घर में हसन है, हुसैन है और मैं हूँ, 3 लोग हैं और 3 लोगों के साथ में जनाजे ले जाने के लिए 4 की जरूरत है। काश कोई आ जाता। फातिमा ने वसीयत की थी कि कोई आना न पाए और किसी को खबर न देना, लेकिन इतने में दरवाजे पे अबू ज़र ग़िफ़ारी आ गए और उन्होंने दस्तक दिया। दस्तक देने के बाद मखदूमा के ताल्लुक से पूछते हैं अली ये बताओ कैसे घर में आज तुम्हारे चेहरे पे ये पज़मुर्दगी के आसार हैं, तुम्हारा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ है? अर्ज करते हैं अली अबू ज़र भाई ऐसा हालात ये है, मुस्तफ़ा जान रहमत की बेटी फातिमा का इंतकाल हो गया है और उन्होंने खबर के लिए मना कर दिया है। ऐसा है जब तुम आ गए हो तो साथ में चले चलो। अब हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी साथ में लेकर मुस्तफ़ा की बेटी को चले हैं और जैसे ही कब्र फातिमा सैयदा मखदूमा पर पहुंचे हैं तो फौरन अबू ज़र ग़िफ़ारी कब्र से कहने लगते हो कब्र तुझे मालूम ही है आज तेरी आगोश में कौन आने वाला है? कब्र तू अपनी खुशबू अपनी किस्मत पर जितना रश करे कम है, आज तेरी गोद में वो आने वाली ज़ात है जो नबियों का नबियों के नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जिसे जन्नती औरतों की सरदार बनाया है, आज तेरे यहाँ पर वो आने वाला है। आज तेरी यहाँ वो अजीब हस्ती की आमद होने वाली है कि जो हज़रैन करीमैन की सैयदा माँ है, आज तेरे यहाँ वो आने वाली है जिसकी चक्की जो है जन्नत के फरिश्ते आकर चलाया करते हैं, जिसका दस्तरखान जन्नत से उतरा करता है। अगर जो सोती है तो जिसके सोने की अदाएं निराली है और जिसके चलने का अंदाज निराला है, अगर वो हाथों को दुआओं के लिए उठा दे तो उसकी दुआ कभी खुदा को रद्द नहीं करता है। आज वो पाकीज़ा हस्ती आने वाली है कि जिसके इस्तकबाल में खुदा मिना का लाल खड़ा होता है। इतना जब कहा अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते हैं जब ये मैं हस्बो नसब शराफत और करामत कब्र से बयान कर रहा था, बरचस्ता कब्र से जवाब
जवाब आता है, ऐ अबू जर हम मानते हैं मुस्तफा की बेटी आने वाली है, ऐ अबू जर हम मानते हैं मुस्तफा की वो बेटी आ रही है जिसके लिए जन्नत से दस्तरखान उतरता है। हम मानते हैं अबू जर वो मुस्तफा की बेटी आ रही है कि जिसको जन्नती सरदारी मुस्तफा ने दी है, जन्नती औरतों की जिसे मलका बनाया है। कहा हाँ मैं जानती हूँ। इसके बाद में कब्र अबू जर से कहती है, अबू जर बात तो सही है, लेकिन ये बताओ अबू जर फातिमा कब्र का इंतजाम क्या करके आ रही है? फातिमा कब्र के लेकर के आ रही है। मैं आपसे पूछता हूँ मुसलमानों, ये वो फातिमा है जो बख्शे बख्शाए लोग है, जिसकी बख्शिश में जर्रा बराबर शुबह की गुंजाइश नहीं है। जब कब्र के मनासिर उन लोगों के लिए ऐसे हैं कि फातिमा कब्र में लेकर के आ रही है, तो मियां मेरी और तुम्हारी कोई हैसियत है नहीं है। इसलिए मुसलमानों में आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है, तो मरने से पहले अपने कब्र में जाने की तैयारियां कर लो। न जाने कौन से दिन हमारी जिंदगी का सूरज गुरूब हो जाए, कब ये हमारी सांसों की डोरी हमसे टूट जाए और लोग हम पर जो है, आज हम किसी दूसरे की जनाजे की नमाज पढ़ते हैं, कल लोग हमारे भी जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए आएंगे। आज हम कल किसी दूसरे का तीजा पढ़ते हैं, लोग हमारा भी तीजा पढ़ेंगे। आज हम तीसी का 40वां पढ़ते हैं तो लोग हमारा भी कल 40वां पढ़ेंगे। इसलिए मुसलमानों मरने से पहले पहले वो तैयारियां कर लो कि जब तुम्हारा जनाजा कब्र में रख दिया जाए और कब्र में रखने के बाद में जब मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा देखा जाए तो फरिश्ते जब तुमसे सवाल करें तो मेरे आका के तुम्हें ये कहने की जरूरत ना पड़े कि मैं हुजूर को जानता हूँ, ये मेरे आका है, बल्कि एक आशिक की तमन्ना तो ये हो कि जब कब्र में तुम्हारा जनाजा रखा गया हो और फरिश्ते तुमसे ये बोलते हो उस वक्त तुम्हारी कंडीशन ये हो, आप फरिश्तों से कह दो, फरिश्तों अगर आज मैं ये कह दूं कि मैं तो इनको जानता हूँ, ये मेरे नबी है, तो मैं तो इसलिए कहता हूँ मैं जानता हूँ, आज मुझे मतलब हो गया है, आज मेरी जरूरत है इसलिए तो मैं जानता हूँ। लेकिन फरिश्तों ये बताओ, आज जरूरत इस बात की है कि मैंने बिन देखे इन पे सलाम कल पढ़ा था, मैंने बिन देखे इन पर दुरूद पढ़ा था, बिन देखे मैंने इनका मिलाद मनाया था, बिन देखे मैंने इनका जुलूस निकाला था। तो जब बिन देखे ये सब मामलात थे तो आज इन्हीं से पूछ लो ना कि तुम अपने दीवाने को जानते हो या नहीं जानते हो, तुम अपने परवाने को जानते हो या नहीं जानते हो। अगर कब्र में मुस्तफा जाने रहमत ने तुम्हें पहचान लिया तो जन्नत की बहारें तुम्हारे लिए हो जाएंगी, और कब्र में अगर मुस्तफा ने पहचानने से इनकार कर दिया तो तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद होगी, आखिरत भी बर्बाद। इसलिए मुसलमानों मरने से पहले पहले कब्र की तैयारियां करो, नमाजों की पाबंदी, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारो, अपने बड़ों का एहतराम, छोटों पे शफकत, माओ बहनों तुम अपने आप को पर्दे में रखो, कुरान की तिलावतें करो, नमाज पढ़ो, शरीयत के तौर पे जिंदगी गुजारो। एक जो ओरिजिनल इस्लाम है उसी इस्लाम के मुताबिक आप जिंदगी गुजारो। यकीनन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करता है, जिसको अपना आइडियल बनाता है, कल क़यामत में अल्लाह पाक उसका हश्र उन्हीं लोगों के साथ फरमाएगा। तो मेरे इस्लाम के भाइयों, अगर तुम अपना आइडियल गौस पाक को बनाते हो, सरकार शाहजी बाबा को बनाते हो, आला हजरत को बनाते हो, और इस्लाम की बेटियों तुम अगर अपना आइडियल मखदूमा फातिमा को बनाओगी तो कल मैदान महशर में अल्लाह हश्र तुम्हारा फातिमा के साथ फरमाएगा। अगर तुम लोग अपना आइडियल अगर सरकार शाहजी को, सरकार आला हजरत मुहद्दिस सूरती अकाबिरीन औलिया को बनाओगे तो कल मैदान महशर में अल्लाह तुम्हारा हश्र भी औलिया काबिरीन के साथ फरमाएगा। और अगर तुमने अपना आइडियल मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया तो आका फरमाते हैं कि वो कल क़यामत के दिन मेरे साथ में उसका हश्र किया जाएगा। अगर ऐसा है अब मुझे भी मरना है, आपको भी मरना है, तो वो मौत ऐसी मरो कि तुम्हारी मौत तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता आसान करने वाली हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मेरे मौला जो कुछ मैंने बोल दिया उस बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मौला उस पर पहले मुझे फिर आप सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। सारे लोग बुलंद आवाज़ से कलमा तय्यबा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।